फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने चैनल पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी से हमेशा आपको मोटिवेट करती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट करूँ। इजी रेसिपीज। जी हाँ, कई बार हम कुछ सब्जियों को बनाने में हेजिटेट करते हैं, हमें लगता है बड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको बताऊंगी कि इन सब्जियों को आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगी भरमा भिंडी। सुनने में डिफिकल्ट लगता है ना, पर है नहीं अगर आप मेरे तरीके से बनाएं। तो चलिए, जो भी फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा है वो घबराए नहीं, वो भी भरमा भिंडी बहुत आराम से बना लेगा। आपको थोड़े से टिप्स मैं दे रही हूँ, उनका आप ध्यान रखिएगा। छोटी साइज की भिंडी सेलेक्ट करिए, भिंडी कड़क नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसको 2-3 पानी अच्छा धो लीजिए। उसके बाद उसको छलनी में रख दीजिए, 2-3 घंटे छलनी में रहने दीजिए। आप आराम करिए और 2-3 घंटे के बाद चेक करिए। अगर भिंडी सूखी नहीं है तो फिर उसको एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि गीली भिंडी पकाने पर भिंडी लेस छोड़ देती है। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। रात में ही मैंने उसमें चीरा लगा दिया था और उसके ऊपर कुछ सूखे मसाले डाल दिए थे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला, 3/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला, और अचार जो आम का रहता है उसमें जो मसाला रहता है वो निकाल के मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया था। उसके बाद मैंने इस पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी डाल सकते हैं, पर मेरे को सरसों के तेल में अच्छी लगती है। उसके बाद आप भिंडी को किसी थाली पे अच्छे से सारे मसालों के साथ हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए या चम्मच की हेल्प से। फिर इस भिंडी को जिस पे आपने मसाले डाले हैं कच्ची ही फ्रिज में रख दीजिए। उसको 3-4 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रहने दीजिए, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से भिंडी में मैरिनेट हो जाएं। उसके बाद अपन भिंडी को पकाएंगे। तो देखिए, ये अभी कच्ची है और ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इसको चम्मच से आप 2-3 बार जरूर मिक्स कर लीजिएगा हल्के हाथों से, जिससे कि सारे मसाले इसमें इवनली स्प्रेड हो जाएं। तो चलें भिंडी पकाते हैं। अब मैं भिंडी पकाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैंने 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल डाला है, क्योंकि थोड़ा ऑयल हमने पहले ही भिंडी में डाल दिया था। अब मैं ये गैस को ऑन कर दूंगी थोड़ा कम फ्लेम में, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब जैसे ही इसमें ये ऑयल गर्म होगा तो ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई ली है। छोटे छोटे, मतलब छोटे टीस्पून, पूरे एकदम भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा खाली। अब ये मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी और इसको अब थोड़ा, कहते हैं ना, तड़कने देंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने प्याज जो हैं 2 बड़े प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया। इसकी मदद से ये ऐसे ऐसे करके इसको क्रश कर सकते हैं प्याज को। आप चाहें तो अपने हाथ से भी बारीक काट सकते हैं। और ये प्याज मैंने काटे हुए हैं, 2 बड़े प्याज थे, नहीं तो 3 छोटे ले लीजिएगा, वो ऑप्शनल है। और प्याज भी पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको लगे तो लीजिए। लहसुन भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। और नहीं डालना चाहें तो सिर्फ जीरा राई डाल दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। पर क्योंकि हमें प्याज पसंद है, गैस को कम रखिएगा, कम आंच पे, नहीं तो एकदम से प्याज जल जाएंगे। अब आपने ये प्याज जो कि आपने क्रशर की मदद से क्रश कर लिए थे, बिल्कुल बारीक हो गए, 2 मिनट नहीं लगा। और उसको आपने तेल में जो जीरा राई है उसके अंदर आपने डाल दिया। अब आप इसको थोड़ा सा पका लीजिए। हमें कोई भी मसाला और नहीं डालना है। जैसे मैंने आपको बताया, प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो प्याज तो ही डालिएगा, नहीं तो जीरे राई में भी ये भिंडी बहुत अच्छी बन जाएगी। सारे मसाले हमने भिंडी में जो तैयार करके रखी है उसमें डाले हुए हैं, तो हमें इसमें कुछ भी डालने की टेंशन नहीं।
आराम से बस इस भिंडी के प्याज को थोड़ी सी देर, क्योंकि हमने प्याज डाला है तो थोड़ी देर इसको भूंज लेंगे। अगर आप लहसुन डालते हैं तो उसको शुरू में डाल लीजिए, जिससे कि शुरू में लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और उसके बाद प्याज डालिए। देखिए कितनी जल्दी प्याज अपना कलर चेंज कर रहा है, मतलब ये लाइट ब्राउन हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि भिंडी के साथ भी तो पकेगा। ये जो क्रशर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आप मार्केट से ले आएंगे तो आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है आराम से, जिसमें कि अपने को टेंशन रहती है कि प्याज को मिक्सी में पीसो, ये कुछ प्याज के बारे में हम सोचते हैं, तो वो नहीं सोचना पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। मेरे को मुश्किल से क्रश करने में 3-4 मिनट लगे। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है ना। तो अब इसमें ये जो हमने भिंडी तैयार करी हुई थी, मसालों के साथ मैरिनेट करी हुई थी, इसको हम डाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, इसलिए गैस हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, जिससे कि भिंडी नीचे जले नहीं। अब इसको हल्के हाथ से अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर इसको हमें खुला पकाना है, मतलब ढकना नहीं है, जिससे कि थोड़ा, मतलब नहीं तो क्या होता है भिंडी में लेस वगैरह आ जाती है, जिससे कि मॉइस्चर उड़ जाए। तो थोड़ी देर उसको 2-4 मिनट ऐसे खुले में ही पकने दीजिए। उसके बाद इसको हम किसी भी एक छोटे ढक्कन से ढक देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। भिंडी को इस तरीके से ढक दीजिएगा और उसमें बिल्कुल भी पानी के छींटे या पानी नहीं डालना है, नहीं तो लेस छूटेगी, फिर भिंडी बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगी। इसकी जो गैस की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही लो होनी चाहिए, क्योंकि हम कम ऑयल में पका रहे हैं तो उसको जलना नहीं है। अब थोड़ी देर ढक दीजिए, उसके बाद बीच बीच में खोलकर उसको हिलाइए। ऐसा कम से कम आपको 14 से 15 मिनट करना है, या बीच में आप चेक भी करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भिंडी गल गई है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करिएगा, इजी तरीका, ढक्कन हटाया और एक चाकू लिया और भिंडी में अपन ने थोड़ा सा उसको चाकू को डाल के देखा, तो चाकू जो है वो हमें पता चल जाएगा। चाकू अगर उसमें इजीली चला जाता है भिंडी के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि भिंडी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। अब अगर हमें और भी अपने अंदर विश्वास लाना है कि भिंडी पक गई है कि नहीं, तो एक पीस भिंडी निकाल के रख लीजिए, हल्की सी ठंडी हो जाए तो उसको खा के देख लीजिए। थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए एकदम से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी मत करिएगा। ये भिंडी 13-14 मिनट के बाद, बीच में मैंने इसको 2-3 बार हिलाया था, तो ये इस तरीके की हो गई है। अब आप इसको वापस से ढक दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर इसको भाप में रहने दीजिए। फिर इसमें हमें खट्टाई डालनी है। पहले से खट्टाई नहीं डालनी है, क्योंकि अगर पहले खट्टाई डाल देते हैं तो कोई भी चीज़ गलती नहीं है, तो इसलिए हमें खट्टाई बाद में डालनी है। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का रस डालिए, उससे ऑसम टेस्ट आएगा, और नहीं तो अमचूर डाल दीजिएगा। अब मैं 4-5 मिनट के बाद ये ढक्कन खोल के इसमें नींबू का रस डाल दूंगी, तो मेरी भिंडी तैयार हो जाएगी। भरमा भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें मैंने एक नींबू डाल दिया है। ये देखिए, लग रही है ना टेम्पटिंग, यमी। कितनी आसानी से भरमा भिंडी बन गई। ना तो हमें मसाले मिक्स करके भिंडी के बीच में भरने पड़े, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है, और इसको हमने पार्ट्स में किया। मतलब पहले भिंडी धो के रख दी 2 घंटे वो आराम से, उसके बाद नाइट में हमने कट कर दिया, स्लिट करके मसाले डाल दिए, ऑयल डाल दिया, फिर रख दिया, और फिर मॉर्निंग में सिर्फ प्याज की तैयारी करके हमने भिंडी को पका लिया और बन गई हमारी डिलिशियस भरमा भिंडी। तो आप बनाइए, देखिएगा कितनी अच्छी बनेगी। आप आराम से उसको बना पाएंगे। इवन जो स्टार्ट कर रहे हैं कुकिंग, जिनको नहीं आती है, उनके लिए भी ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो देखा आपने, अचारी भिंडी
वो भी भरमा, कितनी आराम से बन गई। तो ये थी मेरी इजी टू कुक रेसिपी, और बिगिनर्स के लिए भी आसान, जो आज के आज भरमा भिंडी भी बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि जिनके भी मन में कुकिंग के प्रति डर है या आलस्य है, लेजीनेस है, वो फुर्र हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू कुक रेसिपी के साथ।